देखिए, उलझने भी मीठी हो सकती हैं और जलेबी इस बात की जिंदा मिसाल है। हुसैन, सुबह सुबह आप कहाँ ये जलेबी का जिक्र कर बैठे? इतनी तस्वीरें आप लेकर आ गए, मुंह में पानी आपके भी आ ही रहा होगा। बिल्कुल मीनाक्षी, सिर्फ जलेबी नहीं, मुझे तो आज तरह तरह की कलरफुल मिठाइयाँ, शरबत, आइसक्रीम की बात भी करनी है, क्योंकि ये सब सेहत पर खतरा पैदा कर रहे हैं। मैं समझ गई हुसैन, मीठा तो सेहत के लिए जहर से कम नहीं होता, ये तो हम अक्सर बताते रहते हैं। लेकिन ज्योत्सना, बात अब खतरे के मामले में शुगर से भी आगे निकल चुकी है। वो रंग बिरंगे सुगंधित शरबत, अलग अलग फ्लेवर और कलर वाली आइसक्रीम, तरह तरह की रंगीन मिठाइयाँ जो लोग बहुत मजे से खाते हैं ना आप सब, वो बेशक जुबान और मन को भाते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स अब ये बता रहे हैं कि उन कलर्स और एसेंस को बनाने में जो केमिकल इस्तेमाल हो रहा है वो सेहत को खराब कर रहा है। इसलिए तो अमेरिका में 8 तरह के सिंथेटिक कलर्स को बैन कर दिया गया है, जिनमें वो फूड कलर्स भी शामिल हैं जो जलेबी या फिर आइसक्रीम कैंडीज में डाले जाते हैं। स्टडी में यहां तक दावा किया जा रहा है कि अगर लंबे वक्त तक खाने में इनका इस्तेमाल हो तो इनसे स्किन एलर्जी, एस्थमा, थायराइड इम्बैलेंस, डीएनए डैमेज, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, कमजोर याददाश्त और बच्चों में हाइपर एक्टिविटी जैसी परेशानियां ट्रिगर हो सकती हैं। यानी एक बात समझ लीजिए कि स्वाद सेहत से बढ़कर तो हो नहीं सकता। तो चलिए, अब तक जो हम सब ने थोड़ी बहुत गलतियां की, नादानी तो नहीं कहूंगा, गलतियां की, उन्हें बंद कर जुबान को जायके पर अपने ब्रेक लगाएं जो शरीर पर बुरा असर डाल रहा है उसकी मरम्मत, और जो गड़बड़ कर चुके हैं, जो नुकसान कर चुके हैं, उसकी मरम्मत भी जरूरी है। तो वो मरम्मत कैसे होगी? आपको योग करना होगा, पसीना बहाना होगा, और कैसे कैसे सब कुछ करना वो स्वामी जी ही बताएंगे। चलते हैं स्वामी जी के पास। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, और मेरे साथ भी इधर योगियों की, योगिनियों की एक टोली आ गई है। और देखो, हमारे पास तो सब नेचुरल है। आम देखो, लंगड़ा आम है। पता नहीं इतना बढ़िया आम इसका नाम लंगड़ा क्यों रख दिया है? शायद लंगड़े खा करके दौड़ने लगते होंगे। हाँ, बहुत प्यारे प्यारे आम है। हाँ, ये आपने ज़रूर कहा। मैं अभी एक दिन पहले उधर योगाग्राम से इधर आ रहा था तो रास्ते में इतनी लाल लाल जलेबी जो आपने दिखाई ना, सच में। और बेचारा जलेबी वाला बोले बाबा जी रोकियो, मैंने तो रोक लिया। बोले बाबा जी मेरी जलेबी ज़रूर खानी पड़ेगी। मैंने एक भोरा खा तो लिया, बाद में फिर जो है दूसरों के मुँह में पानी आ रहा था, उन्हीं को दे दिया। लेकिन ये इसमें ना, कहने को तो एडिबल कलर होता है, लेकिन इस सच में बहुत हार्मफुल होता है। जलेबी में लोग, इमरती में, लड्डू में भी वो कलर मिलाते हैं। देखो ये जो बर्फियां है ना, ये देखो, इनमें सब में कलर मिला हुआ है। ये तो बिना कलर वाली जलेबी हमारी, नेचुरल वाली। लेकिन ये सब, और फिर शरबतों में, आइसक्रीम में, और अलग अलग तरह के सजाना है ना। अच्छा देखो, ये तो हो गया सस्ते वाला सौदा। मीनाक्षी जलेबी उठाओ पीछे। फिर मैंने हमारे एक राजीव भाई है, बहुत बड़ा कारोबार है उनका सोने चांदी का वर्क बनाने का। मैंने कहा जी, आप सोने चांदी के जो वर्क वाली 5,000 रुपये किलो वाली जो मिठाइयाँ देते हो, इसमें ये कोई डाइजेस्ट होता है? बोले जी डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं होता। तो मैंने कहा ये सोना चांदी का वर्क क्यों लगाते हो? बोले शो अप करने के लिए। इतना पाखंड, इतना आडंबर, इतना दिखावा, इतनी मिलावट, इतनी बनावट आ गई है जिंदगी में। चलो सूर्य नमस्कार कर लो। और हमारे पास तो देखो ये गंधराज है, इतना सुगंध है इसके अंदर है, रामा रामा। स्वामी जी, कहा जाता है रंगों से ही सारी दुनिया है। तुमने तो बहुत वो इत्र यूज किया होंगे ना, सुन के देखा ना कितनी सुगंध है। देखो, रंगों में ही जिंदगी है। लेकिन आज जो बात सारी हमारी होनी है स्वामी जी, वो खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल होने वाले इन्हीं रंगों की, इन्हीं कलर्स की, और उनके होने वाले नुकसान की आज हम बात करने वाले। बिल्कुल आप हैरान ना हो, आप रोजाना ये गलती कर रहे हैं, लेकिन वो गलती कितनी भारी पड़ रही है आज हम आपको बताएंगे, कितना खतरनाक है। लेकिन उससे पहले यौगिक जॉगिंग जरा पूरा एक सेशन आप लोग कर लीजिए, फिर हम आते हैं, जरा फिर बताएंगे आपको कि जो आपने खेल किए बहुत सारे लंबे वक्त में, अलग अलग रंगों के साथ, उसका जलेबी जैसे खेल, गोल जलेबी और बहुत सारी मिठाई, जिसके सिरे ढूंढने मुश्किल हो रहे हैं। तो ये एक तो ये यौगिक जॉगिंग ऐसे एक ये तो ऐसे 100 बार ऐसे कर लेना चाहिए, पूरे शरीर को ऊर्जा से आप्लावित कर ले। तो
योग के रंग, ज्ञान के, भक्ति के, कर्म के, सेवा के, सद्गुणों के, सद्भावों के रंगों से लबरेज रहे। योगी जॉगिंग करे, दंड बैठक करे, रात भर यहाँ बरसात होती रही। अभी देखो सूर्य भगवान बड़ी से उदीयमान हो रहे हैं और चारों ओर पंछी उड़ रहे हैं और आवाज़ें आ रही हैं बढ़िया बढ़िया। ऐसे ये गिरी गह्वरों में, वन उपवनों में, हमने तो उपत्यकाओं में, नदियों के किनारे, पेड़ पौधे वनस्पतियों के बीच में ज़िंदगी को जिया है और ये ज़िंदगी अच्छी है। ऐसे 10-20 बार ये और फिर ये बड़ा ज़बरदस्त है, उल्टे लेटो चलो, ये भुजंगासन, ये तो सब कर सकते हैं। इतना भी ना हो पाए तो इतना तो करें यूं और धीरे धीरे फिर ये अब ये सब कलर वाली चीजें खा पी करके जो अंदर गंदगी जमा होगी उसको साफ कैसे करें। लौकी का पेठे का जूस पिए, सर्वकल्प काढ़ा पिए, कायाकल्प का काढ़ा पिए। और ये गंदगी यदि दिमाग के अंदर जमा हो गई है क्योंकि जो भी चीजें खाते हैं ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में चली जाती हैं, तो मेधा क्वाथ पिए। हार्ट में जमा हो गई है तो अर्जुन का काढ़ा पिए। ये जो गंदगी खाते हैं ना पेट में नहीं जाती, लीवर में, किडनी में, फेफड़ों में, दिल में, दिमाग में 37 ट्रिलियन सेल्स को। मुझे लगता है ये ऐसे रंगीली चीजें खाते रहे ना, बाद में लोगों के सेल्स को भी देखेंगे सब कलरफुल दिखाई देंगे। सेल्स में अलग अलग कलरिंग हो जाएगी। स्वामी जी मुझे तो लगता है कि ये अमेरिका वाले लोग क्या मुकाबला करेंगे हम इंडियंस का। हम लोग सब कुछ खा लेते हैं, पचा लेते हैं और किसी को पता भी नहीं लगने देते। एक बार तो सुबह सुबह पावर योगा हम करवा ही देते थे। इतने लंबे वक्त से अलग अलग खानों में, अलग अलग मिठाइयों में तरह तरह के रंग खा रहे और खबर भी नहीं है। ये बहरहाल एक तंज था। लेकिन चलिए, अमेरिका में स्वामी जी हाल ही में 8 फूड कलर्स को बैन कर दिया है और उनमें से एक कलर वो भी है जो हमारे यहाँ जलेबियों में इस्तेमाल किया जाता है। पंछी यहाँ अब स्वामी जी सिरदर्द में देसी घी वाली जलेबी खाने की आपकी सलाह तो हमने कई बार सुनी है, लेकिन सोने से इनका गुजारा हो जाता है क्योंकि बर्गर पिज्जा तो खाते नहीं, ज्यादा नींद आती दारू पीते नहीं, इसलिए जल्दी से उठ जाते। दारू पीने वाले सब 8-9 बजे उठते हैं, लंबे लंबे श्वास ऐसे ये और यूं 5 दंड, ये पूरा ऐसे। तो पावर योग का तो सेशन पूरा हो गया मेरे भाई हुसैन जी। बीच में फोन कट भी गया, दोबारा भी लग गया। बहुत अच्छी बात, बीच में फोन कट गया था इसीलिए मेरी आवाज आप तक जा नहीं पाई। स्वामी जी मैं ये कह रहा था कि ये अमेरिका वाले क्या हम इंडियंस का मुकाबला करेंगे। हम लोग पता नहीं क्या क्या चीजें खा के सब पचा ले जाते हैं और पता नहीं कितना रंग हम लोगों ने खा लिया, लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी सब खा लिया। बहरहाल लेकिन एक ये तंज था स्वामी जी, अमेरिका ने हाल में अपने यहाँ 8 फूड कलर्स को बैन कर दिया है और उनमें से एक रंग वो भी है, एक कलर वो भी है जो जलेबियों में इस्तेमाल होता है। और स्वामी जी हमने आपसे बार बार ये बात सुनी है कि देसी घी की अगर जलेबी खाई जाए तो उससे सिर दर्द जो है वो कंट्रोल होता है, लेकिन बाजार में जो बिकने वाली जलेबियां हैं उसमें ज़्यादातर में रंग मिलाया जाता है और इन कलर्स की वजह से शरीर पर बुरा असर पड़ता है। एक एक करके ज़रा उनकी हम बात करते हैं स्वामी जी। पहले नंबर पर बात ज़रा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम की कर लेते हैं जो इन रंगों की वजह से हो रही है। तो कैसे पहले तो पहचाना जाए कि स्वामी जी इसमें रंग पड़ा हुआ है, मतलब बाकी तो कलर खुल कर आते हैं, जलेबी वाला रंग कैसे पकड़ा जाए कि ये तलने वाली सुर्खी है या रंग डला हुआ है? तो एक तो रंगी हुई जो जलेबी है ना उससे सिर दर्द ठीक नहीं होगा, सिर दर्द हो जाएगा, साथ में पेट दर्द भी होगा, फिर शरीर में खानी पड़ेगी, फूट फूट करके निकलेगी तो स्किन प्रॉब्लम्स भी होंगी। तो देखो जलेबी का और स्वामी जी उसके बाद फौरन कहा जाता है ये रंग खाने वाला है। तो ये खाने वाला रंग है, ये केमिकल वाला रंग है, ये पकड़े कैसे कोई आदमी? हाँ, नेचुरल कलर्स के नाम पर 99% बहुत ही गंदा धंधा चल रहा है। अब
अब देखो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है ना, वो दरअसल ना जिस गति से, जिस प्रामाणिकता से उसमें कार्य होना चाहिए, कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। भारत में सबसे ज़्यादा, चाहे दवा हो चाहे खाने पीने की चीज़ें हो, इसमें जो भी हमारा खाद्य विभाग है ना, उसको सबसे ज़्यादा काम करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि एडिबल कलर्स के नाम पर जो अनुमति दे रखी है ना, उसके पैरामीटर्स को 99% जो कलर बेचने वाले हों पूरा करते ही नहीं। इस बहुत ही इसमें जिसको कहते हैं ना दहशतगर्दी, बहुत ही ज़्यादा इसमें पूरा गुंडागर्दी, पूरा का पूरा ये कहें कि इसके अंदर तो जो तबाही का मंजर है ना बहुत खतरनाक है। इसलिए सिद्धकोणासन चक्की आसन के द्वारा तो हमने पेट को हिलाया, अब उसको बाहर निकालने के लिए मंडूक आसन करना पड़ेगा। सुबह उठते ही सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पीना पड़ेगा। सुबह उठते ही गोधन अर्क आंवला एलोवेरा गिलोय आदि जो मैं रोज बताता हूँ, सुबह सुबह पंचामृत पीना पड़ेगा। तो स्वामी जी ये रंग जो है ये कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर रहा है? बस्ती करनी पड़ेगी, एनिमल लेना पड़ेगा। आमतौर से ये कई बार लोगों को लगता है कि हमने जो रंग खाया किसी चीज के साथ, वो स्टूल के साथ जो है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। 30 फीट लंबी आंत को गड़बड़ कर देता है। अरे ना, ये देखो हमारे लीवर को, जो लगभग हमारा 1.5 किलो का लीवर है ना, उसको 32 फीट की आंतों को उसमें घुस जाता है और फिर ये ब्लड में घुल जाता है। सबसे पहले लीवर को, बाद में आंतों को, बाद में किडनी को, उसके बाद फिर मैंने कहा ना लंग को, हार्ट को, ब्रेन को, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को तबाह कर देता है, विध्वंस मचा देता है। तो ये जो अंधेर गर्दी चल रही है बहुत बुरा हाल है। तो चाहे वो जलेबी हो या कोई भी मिठाई हो, आइसक्रीम हो या अलग अलग कलर की ये जो सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक मिलती है, और अलग अलग तरह के बर्गर पिज्जा भी मिलते हैं सजे हुए से, आहा, ये सब कलर्स, भाई लाइटिंग वाले कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, उसमें चकाचौंध आंखों पर असर करते हैं। और आजकल तो उसमें लेजर वाली लाइट इतनी तेज डालते हैं वो आंखों को फोड़ दे साहब, यहाँ से इधर से उधर पीछे की तरफ चीर करके निकल जाए, इतनी खतरनाक होती है। तो ये बहुत ज़्यादा चकाचौंध ना, अंधाधुंध चकाचौंध, ये बड़ी खतरनाक है। तो ये जो जैसे चकाचौंध वाली जिंदगी है ना, अब हमने भी शरबत बनाए गुलाब का, मैंगो पना, ब्राह्मी, शंखपुष्पी वाला, लेकिन अब देखो अब इस बेल शरबत में कुछ भी हमने मिलावट की ही नहीं। बेल का ही नेचुरल कलर है, गुलाब का ही नेचुरल कलर है। तो और देखो पहले भी हमारे यहाँ कलर्स का इस्तेमाल होता था। हमारे यहाँ पेंटिंग मिलती हैं राजस्थान में, गुजरात में और बिहार में, ओडिशा में, बंगाल में भी मैंने देखा। अलग अलग जो पेंटिंग होती है ना हमारे यहाँ, वो नेचुरल कलर से हुआ करती थी, लेकिन वो नेचुरल कलर वाली परंपरा ना बाधित हो गई है। अब एडिबल कलर्स के नाम पर जो भी कुछ मिल रहे हैं ये सब केमिकल्स हैं। स्वामी जी मैं तो सोच रहा हूँ हमने इतना रंग खा लिया है, प्रकृति कहीं ऐसा हो कि खून का रंग जो है वो कुछ अलग तरह का होने लगे, कुछ रंगीन हो जाए। क्यों तो भला हो, शुक्र हो कि हमारे पास आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हावी रहती है। खून नहीं, मैंने तो बोला 37 ट्रिलियन सेल्स में अलग अलग रंग में रंग जाएंगे, इतना रंग अंदर चला गया है। उसको निकालने के लिए लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रिनोग्रिड, पूरे शरीर के उसको निकालने के लिए शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी, बस्ती आदि करनी पड़ेगी, उपवास करना पड़ेगा, ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। ज्यादा पानी पियो तो पानी पूरे शरीर के अंदर के अनवांटेड चीजों को अपने अंदर घोल करके फिर किडनी से फिल्टर करके निकाल देगा। बात आप स्वामी जी सही कह रहे हैं। कपालभाति, मंडूकासन के साथ, योग मुद्रासन के साथ, बचपन से लेकर अभी तक का अगर रिकॉर्ड निकाला जाए, पवन मुक्तासन के साथ कर लेना। तो ये सब कलर निकालने का तरीका बता दिया। इसको काट काट करके अंदर से धो धो करके निकालने के लिए लौकी का जूस पियो, पेठे का जूस पियो, खीरा करेला टमाटर का जूस पियो, गोधन अर्क पियो, गोधन अर्क आंवला एलोवेरा गिलोय, सुबह सुबह ये सब पी लिया करो। और अंदर से अब ये तो काटने का काम करेगा, कलर को काटने का काम करता है गोधन अर्क। मैंने कई बार आपको बीटाडीन आदि के साथ भी उसका प्रयोग करके दिखाया हुआ था। तो ये सब कलर्स को बाहर निकालने के लिए
अंदर से एक तो ये आंवला एलोवेरा के लिए गोथनर्क दादी डालो, पानी डालो और इसमें लौकी और पेठे का जूस डालो, फिर निकालो उसको प्राणायाम करके निकालो। मंडूकासन, योग मुद्रा। मैं स्वामी जी ये कह रही थी निकालने का कलर को तरीके तो बहुत सारे हैं जो आप बता रहे हैं, लेकिन अगर बचपन से लेके अभी तक के रिकॉर्ड को लगा लिया जाए तो लगता है ऐसा कि किलो भर कलर खा चुके होंगे। स्वामी जी, शादी हो या घर में बच्चों की पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, किसी भी तरह का कोई फंक्शन हो, मेन्यू में आइसक्रीम के बिना कोई मेन्यू पूरा नहीं होता, कोई पार्टी पूरी नहीं होती। और कई लोग तो ऐसे हैं जो रात का खाना खाने के बाद बीवी बच्चों के साथ टहलते हुए बाहर निकलते हैं और फिर कहते हैं चलो आइसक्रीम खा आते हैं। लेकिन आइसक्रीम में मिले हुए ये जो फ्लेवर्स हैं वो बच्चों में हाइपर एक्टिविटी की वजह बन रहे हैं। स्वामी जी, आइसक्रीम तो वैसे भी हेल्दी ऑप्शन नहीं है, आप ये कहते ही हैं। इसका क्या कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता जो बच्चों में हाइपर एक्टिविटी की परेशानी को दूर कर दे या आइसक्रीम की तलब को खत्म घर में कर दे? बनाओ ना। और ये जो है हमें सोचना पड़ेगा कि घर वाली कुल्फी। जिंदगी में ना एक बात मैं थोड़ा मूलभूत कह देता हूं जी, जिंदगी में रंग भरो ज्ञान के, भक्ति के, कर्म के, सेवा के, सद्गुणों के, उत्तम गुण कर्म स्वभाव के, अच्छे कामों के, इनके रंग भरो ना। जिसके भीतर कुछ नहीं होता है ना, वो बाहर से फिर ये झूठे कलर्स, झूठा प्रदर्शन, मैंने कहा ना ये जो बाहर दिखावट, बनावट, मिलावट, ये जो जिंदगी चल रही है, क्या बोला, दिखावटी, मिलावटी, बनावटी जिंदगी जो चल रही है, इसमें क्यों फंसना भाई? दिखावटी, बनावटी, मिलावटी जिंदगी में कुछ नहीं रखा है। सादे तरीके से जिंदगी को जी लो। अपने घर में आइसक्रीम बना लो। हाँ, जो है आइसक्रीम बनाने का तौर तरीका सबको पता है। दूध को अच्छे से घोट लो, घोट करके कलरफुल करना है तो आपको चेरी कलर का बनाना है तो चेरी डाल दो ना, चेरी कलर आ जाएगा। आपको उसमें थोड़ा सा अंजीर, खजूर आदि डाल दो, थोड़ा रेड कलर आ जाएगा। थोड़ा उसके अंदर मुनक्का, अंजीर, खजूर डालोगे रेडिश कलर आ जाएगा। थोड़ा उसके अंदर चेरी डालोगे, स्ट्रॉबेरी डालोगे तो अलग कलर आ जाएगा। आजकल वो ना वो बहुत मुलायम मुलायम से क्या होता है, ड्रैगन फ्रूट, उसके भी अलग अलग तरह के, लाल, पीले, हरे, कई तरह का आता है, उसको डाल दो, थोड़ा अलग कलर आ जाएगा। इन चीज़ों से कलरफुल बनाओ ना। आइसक्रीम बनानी भी है तो और अपने घर में ही दूध को पकाओ और उसके अंदर जो है अमरूद की आइसक्रीम बनाओ, पाइनएप्पल की आइसक्रीम बनाओ और सीताफल, आजकल सीताफल भी खूब अलग अलग मौसम में मिलने लग गया, पता नहीं कहाँ कहाँ से जुगाड़ तिकड़म करके ले आते हैं। और आम डालो, आम की आइसक्रीम बना लो, थोड़ा कितना अच्छा कलर आता है, नेचुरल कलर्स अच्छे हैं ना। तो चाहे वो आप शरबत हो, आइसक्रीम हो, आजकल तो दूध में भी, अरे दूध में आप गुलाब शरबत डालो जी, दूध के अंदर, लस्सी के अंदर, उसको भी कलरफुल बना करके पीते हैं। बच्चों को तो सफेद दूध पीना ही नहीं जब तक उसमें जो है कुछ ना कुछ जो बाजार में हेल्थ ड्रिंक के नाम पर जो पूरी शुगर की फैक्ट्रियां लगी हुई है, 50-60% उसके अंदर चीनी, और नाम रख रखा है उसका ये हेल्थ ड्रिंक। कितना खिलवाड़ है। चलो पैर उधर करो, लेट जाओ। स्वामी जी, बच्चों को दूध जो है में और लस्सी में, आइसक्रीम में, अलग अलग चीज़ों में जो आप जहरीले कलर्स खिला रहे हैं ना, आप अपने बच्चों की कब्र खोद रहे हो। थोड़ा खतरनाक शब्द इसलिए बोला है, जागरूक हो जाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी आप। मार्केट खाली में बच्चे हाइपर ही नहीं होते, उनके लीवर, किडनी, पेनक्रियास सब डैमेज हो रहे हैं। आपका कुल खानदान ही खत्म हो जाएगा। मार्केट में जुबान को आकर्षित करने के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन ये हमें सोचना होगा कि हम उनके नेचुरल विकल्प की तरफ बढ़ें, और वो कैसे होगा आपने बताया। लेकिन स्वामी जी, ये जो फूड डाइज हैं, फूड कलर्स हैं, इनसे जो अगली बीमारी शरीर पर होती है या अटैक करती है वो है थायराइड। हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं क्योंकि कैंडीज में, शरबत में मिलने वाले कलर्स बॉडी में हमारे हार्मोन के बैलेंस को बिगाड़ देते हैं, और इसका असर सीधे गले के नीचे मौजूद तितली के आकार के ग्लैंड यानी कि ग्रंथि पर पड़ता है, और फिर थायराइड की बीमारी लग जाती है। स्वामी जी, ऐसे में
अव्वल तो कोल्ड ड्रिंक, रंग बिरंगे आइसक्रीम और फ्लेवर्स अलग-अलग वाली चीजों से दूध, दही बचना के अंदर चाहिए। दूध भी, दही भी कई कलर के मिलते हैं, बोतल बंद आजकल ना दूध दही मिलते हैं, उसमें भी कलर डाल देते हैं। और ये सब कलर्स जो है, और कैंडी, हार्ड कैंडी, ये इसकी कैंडी आज नाम रख रखा फ्रूट कैंडी, उसमें ये नाम ही नहीं रखना चाहिए उसमें फ्रूट का गांव की भाषा में बोले एक टोपा भी नहीं होता है, और नाम रखा रखा फ्रूट कैंडी। तो ये सर्वांगासन, ये थायराइड को ठीक बनाएगा, ये सर्वांगासन, ये हलासन, और उसके लिए गंडूस गार्गिल ये करना पड़ेगा। कुल्ला किसका? एलोवेरा, एलोवेरा, हल्दी, अमरूद, इसका गार्गिल करा है। और जो अंदर तक घुस गया है ना उसको निकालने के लिए ये सर्वांगासन, हलासन, फिर ये मत्स्यासन, ऐसे ये किया, और फिर चक्रासन, फिर उष्ट्रासन, सिंहासन, ये फिर ये, चलो उष्ट्रासन करो ऐसे। कितने अच्छे उपाय ऐसे करके 10-20 सेकंड से लेकर के 1-2 मिनट तक ऐसे ठहरना। ये तो हो गया उष्ट्रासन, फिर ये हो गया सिंहासन। आज बड़े सारे शेर आगे लग रहा है। कुछ ने तो पूरी कसर निकाल ली। फिर एक बार हास्यासन कर लो। अरे बाप रे, आज कौन आया है? इससे और फिर ये जो है, ये लाफ्टर योगा आजकल खूब चलता है। लोगों को घरों में तो हंसने का मौका मिलता नहीं, एक दूसरे की तरफ घुर्राते ही रहते, तो पार्कों में इकट्ठे होकर के हंस लेते। हाँ, पूरा अंदर गुब्बार बड़ा पड़ा रहता है, उसको निकाल लेते हैं। ये बड़ा अच्छा है, ये पॉइंट दबाया कर। हाँ, तो अभी बाद में कराएंगे। फिर ये देखो, ये बड़ा अच्छा है, ऐसे इसको ऐसे दबा लिया करें, ये बड़ा जबरदस्त है ये पॉइंट। तो थायराइड ठीक हो जाएगा। थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ ले लें। ये जो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन हम भिगो करके वैसे भी देते हैं, त्रिफला भी देते हैं। धनिया के पानी के साथ धनिया की चटनी खाएं, धनिया का पानी ले, उसके साथ थायरोग्रिड ले ले, थायराइड ठीक। इसका सर प्रोस्टेट और प्रोस्टेटाइटिस, अरे साहब अंदर नली डाल के फिर निकालना पड़ता है, बहुत और भयंकर पेन होता है। मैंने उस समय फिर और कुछ दिखता ही नहीं, बस आदमी दर्द से कहराता रहता है। तो प्रोस्टेटाइटिस भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, इसके प्रोस्टोग्रेट ले, धनिया का, जीरे का, धनिया का और जो का, धनिया जो गोखरू का पानी पिए। और फिर ये पेन के आज पर बहुत बड़ा बुरा असर करता है। ये जो टाइप 1-2 डायबिटीज हो रही है ना, ये सब कलरफुल लाइफ का ही परिणाम है। अच्छा स्वामी जी, देखिए इतना रंग हो गया है नहीं, और पड़े माल खाते रहते हैं और बेहाल होते रहते हैं। सिंथेटिक फूड और सिंथेटिक दवाइयाँ और ये सिंथेटिक कलर्स, इनका सबसे ज्यादा बुरा असर पेन के आस पर भी पड़ता है। जी मेरे भाई, स्वामी जी इतना रंग हो गया है, तो जो लोग रंगीन हो जाते हैं वो कितना रंग खा लेते होंगे कि उसके बाद रंगीन हो जाते होंगे? रंगीन मिजाज अक्सर सुनाई देता है। हाँ, रंग खाते हैं और रंगीन मिजाज, ये अलग, वो बड़ा खतरनाक है। वो तो मतलब वो तो जीव जंतु ही कुछ अलग से होते हैं धरती के ऊपर। अच्छा, एक बच्चे ने इधर कुछ कलर अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, 8-10 तरह के कलर सेपे कर रखे। मैं देखा उसको, मैंने कहा ये बहुरूपिया कहाँ से आ गया? तो इतने बेकार लगते हैं। चलो माताएं तो कुछ थोड़ा सा फैंसी दिखने के लिए 1-2 ही कलर लगाती है। कुछ तो बालों मेरे रामा, फिर अपने चेहरे पर भी अलग अलग कर, चिकारा, नकारा, टकारा, पिकारा, यहाँ भी अलग अलग लगाती हैं। इधर कुछ अलग, यहाँ कुछ अलग, यहाँ कुछ अलग, कुछ तो भौं की पलकों में अलग लगाती हैं, फिर इधर कुछ अलग, ऊपर कुछ अलग। सब पता है स्वामी जी आपको, सब कुछ, ये सब, ये भी रंग अंदर जाते हैं स्किन के माध्यम से। स्किन भी सांस लेती है, उसके माध्यम से अंदर तक जाते हैं। आप कितने अच्छे लग रहे हो, कोई कलर नहीं है। स्वामी जी, मुझे एक फिल्म का सीन याद आ रहा है जिसमें नायिका को रंगों की खबर नहीं है और नायक जो है, यू आल्सो हुसैन जी,
स्वामी जी मैं ये कह रहा हूँ कि इसी से जुड़ी वो फिल्म का एक सीन याद आ रहा है जिसमें नायिका को रंगों की खबर नहीं है और नायक जो है वो रंगों से उसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है और सारी चीज़ें जो है नेचुरल हैं, फूल के रंग और पता नहीं किस किस चीज़ के रंग, उससे जो है उनका श्रृंगार हो रहा है। तो अब तो सारी चीज़ें पैक्ड आ रही हैं, जाहिर है उनका कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही होगा। बहरहाल स्वामी जी, एक अगला विषय आपके हवाले करता हूँ। हर एक जो जायका है उसकी अपनी एक कहानी है, उसमें एक कहानी छिपी हुई है और स्वाद ही तो है जो जिंदगी को रंगीन बनाता है। तो स्वामी जी, खाने पीने की चीज़ों में मिलने वाले ये तरह तरह के रंग, तरह तरह के कलर्स, खुशबू दिमाग में भी एक तरह का केमिकल लोचा कर रहे हैं और लंबे वक्त तक अगर ये इस्तेमाल लोग करते रहेंगे तो इससे याददाश्त भी लोगों की कमज़ोर हो रही है। तो स्वामी जी, प्राणायाम तो हम आखिर में करेंगे, लेकिन अभी ज़रा ये बताइए कि मेमोरी शार्प रहे इन रंगों के इस्तेमाल के बावजूद, इसका यौगिक तरीका क्या है? एक तो शीर्षासन करें। कलर से कोई टेस्ट का दूर दूर तक नाता नहीं है। हाँ, फ्रेगनेंस और फ्लेवर ज़रूर ये फूड इंडस्ट्री में आजकल बहुत ज़्यादा आ गया है, लेकिन कलर से कोई टेस्ट का दूर दूर का वास्ता नहीं है। हाँ, जो फ्रेगनेंस और फ्लेवर है ना, उनसे ज़रूर जो है अलग अलग प्रकार के टेस्ट और जो सुगंध आता है ना, सुगंध तो नाक से आता है, टेस्ट जुबान से आता है और उसमें आदमी खो जाता है। आदमी को पगलाना है ना, अपनी कठपुतली उसको गुलाम बनाना है, उसको एडिक्शन पैदा करना है। तो खैर, दिमाग पर बुरा असर आ जाए तो शीर्षासन करें, अनुलोम विलोम करें, सर्वांगासन करें, मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा लें, सुबह सुबह खाली पेट गाय का घी लें 1 चम्मच। मैं तो अभी पी के आया हूँ 1 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच नारियल। ये मेरी डेली की दिनचर्या है और इसको लेकर के मैं सुबह से शाम तक बिना खाए पिए रह सकता हूँ, इतने इसमें ताकत भी है। तो देखो, गाय का घी में पीलापन है, ये उसको स्वर्ण जैसी शक्ति देता है। ये नेचुरल कलर है, लेकिन अब इसमें भी लोगों ने सफ़ेद घी के अंदर कलर मिला दिया और गाय का घी करने के चक्कर में ये गड़बड़ कर दी। भैंस के घी में जो है वो कलर मिला दिया, गाय का घी कर दिया उसका। दूध भैंस का करके बेचते हैं, फैट ज़्यादा। अच्छा, फैट निकाल करके फिर उसके अंदर थोड़ा सा कलर ऐड ऑन कर देते हैं, फिर गाय का दूध करके बेच देते हैं। दूध में, घी में भी मिलावट हो रही है कलर की। लो, तो मतलब ये हर जगह इतना भ्रष्टाचार है, के लिए बहुत जरूरी है। तरबूजे के अंदर रंग का वाला इंजेक्शन लगा दिया ताकि लाल हो जाए, मिलावटी वो तो बहुत ही लाल मिर्च पाउडर में कोई रंग मिला दिया ताकि लाल दिखे और ज्यादा। नहीं, उसकी तो पहचान भी हो सकती है, लेकिन तरबूज में जो इंजेक्शन लगा के स्वामी जी लाल कलर कर देते हैं, उसकी तो पहचान करना भी बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। हालांकि उसका भी एक तरीका कोई बता रहा था कि टिश्यू पेपर को जरा उसके ऊपर लगा कर देखे, अगर वो अपना रंग छोड़ने लगे एकदम लाल लाल तरबूज, तो समझ लीजिए उसमें भी कलर का इंजेक्शन लगा हुआ है। तरीके हैं पहचानने के। खाली बैठे हैं लोग भाई। हाँ, कहाँ नहीं, शायद ज्यादा सजग है अपनी सेहत के लिए। उधर ही इंजेक्शन लगाने वाले लोग कितने खाली बैठे हैं। गड्ढा नहीं, खाई नहीं, कुआं बना रखा है, भंवर बना रखा है। अच्छा, एक और स्वामी जी विषय। अब देखिए, बात आपने भी शरबतों की ही थी, तो शरबत, कैंडीज, आइसक्रीम, इन सबको कलरफुल बनाने के लिए जिन डाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है और उन्हें बनाने के लिए जिस तरीके के केमिकल यूज हो रहे हैं, वो बीमारी तो दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ डीएनए को भी डैमेज कर रहे हैं। तो स्वामी जी, डीएनए को बचाने का क्या उपाय है योग और आयुर्वेद में? ये एकदम ठीक कहा आपने। ये डीएनए को खराब कर रहे हैं और ये हमें ऑटोमेन डिजीज दे रहे हैं। ये एसएलई, एमएस, एमएनडी, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, छोटे बच्चों में भी, बड़े में भी, सेरेब्रल पैलिसी, एपिलेप्सी और ऑटिज्म, अरे रामा, कैंसर पैदा हो रहा है इन चीज़ों से। तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए थोड़ा प्राणायाम ज़्यादा करना पड़ेगा और नेचुरल शरबत घर में ही बनाओ। अपने घर में भाई नींबू का पानी पियो, अपने घर में जो है शरबत, गुलाब का शरबत अपने घर में बनाओ, बादाम की ठंडाई अपने घर में बनाओ, अपने घर में नारियल का पानी पियो। और उसको भी कलरफुल बनाना तो उसमें थोड़ा केसर डाल दो। केसर ठंडे में पड़ के ठंडा हो जाता है। ठंडे पानी में शरबत में डालो, उसमें तिलक में डालते हैं तो ठंडा देता है। केसर है,
कितनी चीजें हैं, गुलाब है, अलग अलग प्रकार के पुष्प हैं, फल हैं, इनमें नेचुरल कलर है। तो और उसमें भी सुगंधित पुष्प हैं। अब गुलाब में तो कलर भी है, फ्लेवर भी है, फ्रेग्रेंस भी है, कितना अच्छा सब कुछ है। जितनी भी गंदगी भरी पड़ी है, जितने श्वास लंबे लेंगे, जितना श्वास लंबे होंगे, जितना पानी ज़्यादा पिएंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा लेंगे, उतना ज़्यादा ये सब गंदगियां बाहर निकल जाएंगी। तो भस्त्रिका कपालभाति कर करके अब तक जो गंदगी खाई है, और प्लास्टिक के कण ऊपर से और जा रहे हैं। प्लास्टिक की बोतलों में पानी, प्लास्टिक के ही जो है वो ग्लास, प्लास्टिक के ही डब्बे, प्लास्टिक के ही टिफिन, प्लास्टिक के सब कुछ चीज़ें प्लास्टिक। दूध दही की थैलियाँ किसकी? प्लास्टिक। चलो ठंडी चीज़ों में फिर भी ज़्यादा बुरा असर नहीं करता। जितने भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और पानी वाली बोतलें हैं ना, ये सब धूप में तपती रहती हैं। ट्रांसपोर्टेशन के समय दुकान में सबसे बाहर किसको रखते हैं? बोतलों को ही रखते हैं। और बोतलों में वो तेज़ 35, 40, 50 डिग्री टेम्परेचर पड़ के वो सारी बोतलें पिघल करके पानी में आ जाती हैं। और इसलिए 70% लोगों के खून में, माताओं के दूध में और डीएनए को डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। माने जो शरीर की स्वाभाविक रचना है ना, वैसे तो प्रकृति परमेश्वर ने तन मन को, जीवन को, जगत को, पिंड को, ब्रह्मांड को ऐसे बनाया, ऑटोनॉमिक सिस्टम पर चल रहा है। लेकिन मानवीय हस्तक्षेप जो है ना, ये सब गड़बड़ घोटाला कर रहा है। बिल्कुल स्वामी जी, योग इसको ऑटो पायलट पर लेकर के आता है। योग ऑटो पायलट पर लेकर आता है। योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी ऑटो पायलट पर लेकर के आते हैं बॉडी को, ब्रेन को, थॉट्स को। डीएनए को बचाना बहुत जरूरी है, वरना आगे आने वाली पीढ़ियों को बहुत नुकसान इसका उठाना पड़ेगा। स्वामी जी, हमने इतनी सारी बातें की, लेकिन शरीर के डॉक्टर की भी बात करना बड़ा जरूरी हो जाता है, यानी कि लिवर। मिलावटी जो चीजें आजकल बाजार में उपलब्ध हैं, उनका साइड इफेक्ट हमारे लीवर पर भी पड़ता है, जिससे लिवर की तमाम तरह की परेशानियां शुरू होती हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो लिवर को डिटॉक्स कैसे किया जाए वो बताएं, और उसके बाद उसे मजबूत करने वाले उपाय भी बताएं। एक तो कपालभाति, मंडूकासन, योग मुद्रासन बताया था, बैठ के ये स्थित कोणासन, चक्रियासन। लीवर और हार्ट के ऊपर सबसे ज्यादा बुरा असर करते हैं ये जितने भी कलरफुल चीजें खाते हैं। लीवर के लिए तो लिवोग्रिट और लौकी का, पेठे का जूस मैंने बताया, और हार्ट के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी का प्रयोग मैंने बताया। और पूरे शरीर के अंदर जो गंदगी घुली हुई है ना, और काफ़ी चीज़ों का इम्बैलेंस हो जाता है। अर्जुन की छाल, दालचीनी और ये गोधन अर्क, ये सांप बहुत ज़बरदस्त है। इसको तो 2 चम्मच पानी में डाल करके थोड़ा शहद ऊपर से हनी और मिला दो, तो जो है ना ये पीने में भी ख़राब नहीं लगता टेस्ट इसका ना। तो ये ज़रूर पी लिया करें, सारे अंदर की गंदगी निकल जाएगी। लीवर के लिए चक्की आसन, और ये स्थित कोणासन, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, और हार्ट के लिए फिर ये साथ में गोमुखासन जरूर कर लिया करें। ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो मैं कह रहा था बॉडी को कैसे डील करना है, कैसे हील करना, कैसे कोऑपरेट ऑपरेट करना है, ये आता ही नहीं हमको। और एक सेल में, एक क्षण में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर जब हम उल्टा पुल्टा सोचते हैं, उल्टा पुल्टा करते हैं, खाते पीते हैं, जीते हैं, तो सब भीतर उथल पुथल मच जाता है। उसी से ही एपोप्टोसिस गड़बड़ होने से कैंसर होता है। शरीर की जो एक नैसर्गिक अंदर से कार्य प्रणाली बाधित होने से ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं। सब गड़बड़ घोटाला कर दिया। त्रिदोष का इम्बैलेंस होता है। हमारा सारा अंदर का सिस्टम, तंत्र, वो उसमें षड्यंत्र हम खुद ही कर लेते हैं, अपने हाथों अपना आत्मघात कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है आत्म संयम योग, अथ योगानुशासन, आत्म अनुशासन ये योग है। आत्म संयम, आत्मोपचार, आत्म स्वामी जी रह रह के मेरे और आपके बीच में एक आम चला आ रहा है, रियलाइजेशन की ये यात्रा है जीवन। और ये आम मुझे याद दिला रहा है स्वामी जी कि अभी कुछ वक्त पहले हमारे यहाँ से आम की पेटियाँ गई थी अमेरिका, और उन्होंने लेने से मना कर दिया, और उसमें बहुत सारी वजह बताई गई। अब जाहिर है कि वैसे ही आम हिंदुस्तान के बाज़ारों में होंगे जो हमारे घरों तक पहुँच रहे हैं, उस पर भी बहुत सारा केमिकल लगाया जा रहा है, बहुत सारा रंग लगाया जा रहा है,
अब स्वामी जी कैसे हम जाने, कैसे समझें कि कौन सी चीज़ सही? आपके यहाँ तो सारी चीज़ चलिए आपको फेवर मिल रही है, हमारा क्या? और हमारे जैसे हजारों करोड़ों लोगों का क्या? वो कैसे बचेंगे? अरे देखो, आपने अच्छी याद दिला दी। ये हम तो खाने पीने की चीजों के शरबत, जूस और इनकी कैंडी पेंडी की बात कर रहे थे। भिंडी पर लोग कलर लगाते हैं, खीरे पर कलर लगाते हैं, हरे वाला कलर लो, मटर भी कलर देते पर, हैं। खीरे पर, फिर सेव पर कलर लगाते हैं और लौकी पर भी हरा वाला कलर लगाते हैं, ताजा ताजा दिखे। अब बताओ, ये शाक सब्जियों पर जो कलर लग रहे हैं ना, दालों पर कलर लगाते हैं लोग, हाँ, कलरफुल दिखाने के लिए दालों को। तो आज आदमी ना चकाचौंध में फंसा पड़ा है, इसलिए नहीं तो स्वामी जी फिर हमारी रेगुलेटर बॉडीज क्या कर रही गोरी गोरी औरत की गोरी गोरी चमड़ी पर मत जाना। स्वामी जी जब सबको पता है कलर है कि ये सारी बुराइयां हो रही हैं, और मत ज्यादा करना, तो इन बुराइयों को कंट्रोल करने वाले लोग क्या कर रहे हैं स्वामी जी फिर? क्योंकि आम आदमी तो उन्हीं के भरोसे बैठा है। एक्चुअली इस फील्ड में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है स्वामी जी। हम तरह तरह के भ्रष्टाचार की बात करते हैं, नहीं कोई नया पंगा हो जाएगा। स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर मैंने कुछ कहा तो कुछ पंगा हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी, लेकिन इस पर वाकई काम करने की जरूरत है। हर तरफ इतना ज्यादा जो है, कोई पंगा रहता। बल्कि स्वामी जी मुझे तो लगता है सब मिले हुए हैं। ये खाने वाले कहते हैं दवाओं की कंपनियों से, भैया हम इसमें गड़बड़ कर रहे हैं, इससे ये बीमारी होगी, और इधर वाले कहते हैं हाँ यार तुम मिलाओ और ये लोगों को खिलाओ, इससे ये बीमारी होगी तो हम ये दवा बेचेंगे। सब लग रहा है सब मिले हुए और काम चल रहा है। फिर हमें ड्रग माफिया, फूड माफिया, मेडिकल माफिया, फिर पॉलिटिकल माफिया, फिर इसकी इंटेलेक्चुअल माफिया, सब पूरा एक गिरोह है साहब। अब चलिए को तोड़ना है तो सुबह सुबह कभी न कभी ये दिन बदलेंगे। अपने भीतर कम से कम ये षड्यंत्र जो हो रहा है उससे निकलो। बस लोगों को तय करना होगा, जरा तबीयत से कोई पत्थर उछालेंगे जब तो हालात बदलेंगे। बहरहाल स्वामी जी अगला विषय ले लेते हैं। शरीर की गंदगी को फिल्टर करके बाहर निकालने का जो काम है वो किडनी करती है, लेकिन खाने में मिलावट का जो बुरा असर है, बेचारी किडनी भी उसको बर्दाश्त कर ही रही है। तो जरा किडनी का भी थोड़ा सा ख्याल कर लीजिए। ये किडनी के लिए पॉइंट छोटी सी है। किडनी के लिए रिनोग्रिप, गोखरू, धनिया, जौ का पानी या जौ का आटा, जौ का दलिया, और पानी ज़्यादा पियो। लौकी पेठा तो सबके लिए कॉमन है ही, अंदर के जहर को निकालने के लिए। और मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर रखवाते हैं। थोड़े दिन पतंजलि वेलनेस योगाग्राम आ जाओ, इधर उधर हांटते फिरते हैं। और तुर्की में जा रहे हैं, कोई दुबई में जा रहा है, कोई अमेरिका में जा रहा है, ट्रंप इधर आंख दिखा रहा है। मेरे से एक बोला, बाबा जी ट्रंप ने पूरे दुनिया के मीडिया में एक वो लगा रखा है, फिल्टर लगा रखा है कि जो ट्रंप के खिलाफ बोलेंगे उनको अमेरिका का वीजा भी नहीं मिलेगा। बाबा जी आप भी थोड़ा संभल के बोला करो। ये देखो, यहाँ से दबाओ, यहाँ से दबाओ। वीजे की बात नहीं है, बात जो है, मैंने देखो सारी दुनिया में ना, देखो एक बड़ी बात कह रहा हूँ, इसके अर्थ बड़े गहरे होंगे, वो अपने अपने हिसाब से लगा लेना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से पहले दुनिया में एक अलग दौर था। राजशाही चलती थी, राजतंत्र चलता था, अलग अलग प्रकार की कुछ तानाशाह भी पैदा हो गए थे। ये अभी भी पूरी आधी दुनिया में तो अभी भी तो तानाशाही चल रही है। कहीं तो लोकतंत्र के नाम पर, कहीं राजशाही के नाम पर। जैसे ये मुसलमान देशों में ज़्यादा, तो ईसाई और कम्युनिस्ट देशों में भी अलग। ये लोकतंत्र के नाम पर तो दो चार ही देश हैं, उसमें बड़ा तो बस भारत है और अमेरिका है, फिर ऑस्ट्रेलिया और कुछ यूरोप के देश हैं। और हो क्या रहा है फिर, बहुत बुरी हालत है। दुनिया एक बहुत खतरनाक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मजहबी दौर से गुजर रही है। और ये सब के बीच में यदि सही दिशा मिलेगी तो योग और अध्यात्म से मिलेगी। इसलिए बड़ा खतरनाक दौर है ये। इस सब के बीच में बचना है तो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को अपनाओ। पतंजलि योगपीठ, योगाग्राम, निरामय में आओ। अपने घर बैठे बैठे इंडिया टीवी लगाओ, और जो सुबह सुबह बताते हैं, सुबह अच्छी होगी, दिन अच्छा होगा, जीवन अच्छा होगा। हाँ, जिनको ग्रह नक्षत्र देखने हो तो भविष्यवाणी पहले लगा लेते, बाकी योगवाणी उसके बाद शुरू होती है। अच्छा स्वामी जी देखिए, इतनी रंगों की बात हुई है तो रंगों से जुड़ा एक मामला जरा बड़ा लोगों को पसंद है। लोगों को आंखें जो है कलरफुल चाहिए होती हैं। अब उस बहुत सारे लोग, जाहिर हमारी जिंदगी में बहुत सारे रंग खाने में जा रहे हैं हमारे शरीर में। अब उन रंगों ने आंखों को रंगीन किया कि नहीं किया पता नहीं, लेकिन उन रंगों ने आंखों को नुकसान जरूर पहुंचाया होगा। तो स्वामी जी जरा आंखों का ख्याल भी कर लेते हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने रंग खाए हो इसी चक्कर में कि आंखें कलरफुल हो जाए। बहन मेकअप कर रही थी, डॉक्टर बहन
डॉक्टर बहन ने वो मेकअप किया और वो अंदर चला गया और वो पूरी अंधी हो गई। फिर उसको अचानक याद आ रही, बाबा ने बताया था अनुलोम विलोम, और उसकी आंखों से ब्लीडिंग होने लगी। उसने लगातार 8-10 घंटा अनुलोम विलोम किया, दोबारा से दिखना शुरू हो गया उसका। ये मेरे पास 5 साल पहले योगग्राम में आई थी, जब कोरोना शुरू ही हुआ था। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। तो ये जो स्टूडियोज के अंदर भी क्या करते हैं, मेकअप। अरे स्वामी जी, अरे मैंने कहा भैया हम छुआछात की बीमारी को मेकअप, अरे मैंने कहा अपना पैकअप करो आप इधर उधर। तो देखो आप लोग भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है ना, वहाँ के कैमरे की, स्टूडियो की लाइट, ये वो एसी पीसी के चक्कर में। तो एक तो आँख के पास बिल्कुल ना लगाया करो उसको, और बाद में उतारते समय पतंजलि का एलोवेरा जेल लगा करके रुई के ऊपर उससे पहले हटाया करो, और पूरा हटाने के बाद मुंह धोया करो। नहीं तो वो कलर लगा रहे तो उसी में मुंह धो लेते, वो अंदर चला जाता, बड़ा नुकसान करता है। आजकल तो ऐसे भी आ रहा है अंदर की आंखों का कलर चेंज करने के लिए उसमें इंजेक्शन लगवाते हैं। ये तो और ज्यादा खतरनाक है। आंखों का सुनहरा रंग बिरंगे लेंसेज तो आते ही है स्वामी जी। आंखों की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, उसमें कलर कैसा, क्या उसको क्या करोगे, चाटोगे क्या? कुछ लोग तो अपने आई बॉल को टैटू करवा लेते हैं ब्लैक इंक भरवा के, बड़े खतरनाक है। तो आंखों के लिए आई ग्रिट। ये राम 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 राम, अनुलोम विलोम करो। स्वामी जी कुल मिलाकर के मेकअप जो है वो बड़ा गंभीर सा मामला है। चाहे मेकअप इंसान कर रहा हो, चाहे खाने पीने की चीजों पे हो, चाहे साग सब्जियों पे मेकअप किया जा रहा हो, ये खतरनाक है। और मेकअप शब्द का जो हिंदी में अर्थ है वो कमी को छुपाना है। तो कमी को अगर छुपाया जा रहा तो ये तो बहरहाल ठीक नहीं है, आप इसको बखूबी जानते हैं। बहरहाल स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं, योग पंचायत लगाते हैं। स्वामी जी बहुत सारे वीडियोस आए हैं योग पंचायत के, ये सीकर राजस्थान की तस्वीरें, शिरपुर महाराष्ट्र में योग पंचायत लगी। बच्चे बहुत अब देखिए आजकल उत्साहित हैं, यहाँ पर बड़े हैं। अजमेर राजस्थान की तस्वीरें हैं, सूरत गुजरात से भी वीडियो आया है। घर में ही जो है योग पंचायत लगी देहरादून में, घर की छत पर उष्टासन हो रहा है। अमरावती महाराष्ट्र में परिवार के सभी सदस्य। अब स्वामी जी आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। रंजना नेगी बनी है विजेता, देहरादून उत्तराखंड की रहने वाली। आपके यहाँ से जो है हवा बह के जाती होगी, बहुत जल्दी उन तक पहुंच जाती होगी। के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। छत पर हो रहा है योगा, महिला ब्रिगेड है। पहाड़ में ना पहाड़ी योगी बहुत हो गए। ज्योत्सना भी हमारी पहाड़ी बहन है, पहाड़ी बेटी है, महिला ब्रिगेड। बाएं पैर नीचे से मोड़ो, दाहिना उसके ऊपर रखो और देखो घुटने पर घुटना ऐसे, और ये एक एड़ी बाएं पैर की एड़ी के ऊपर ऐसे बैठना, दाएं पैर की एड़ी ऐसे बाएं पैर की जगह से ऐसे लग जाएगी। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ ऐसे पीछे से लिया और ऐसे किया। ये गौमुखासन, ये कलकाचल, ये हार्ट के लिए, लंग के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, सर्वाइकल स्पॉलाइटिस पेन के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसे बैठने से गैस भी रिलीज हो जाती है। इसको करने वालों को कभी पुरुषों को प्रोस्टेट की, महिलाओं को माहवारी की दिक्कत भी नहीं होती है। तो ये 10 सेकेंड ऐसे इस एक स्थिति में बैठें तो 10 सेकेंड का वीडियो बना करके भेजें, विजेता बने, गिफ्ट हैम्पर जीतें, मेडल हम दे ही देंगे, योग रत्न पुरस्कार देते हैं और इंडिया टीवी पर आने का मौका मिलता है। आने वाली पीढ़ियों को बताते हैं हमने भी योग के पुरस्कार जीते हैं। और रंगों से खुद को बचाइए, जीत का रंग खुद को लगाइए, वीडियो भेजिए, इंडिया टीवी पर आइए और स्वामी जी से इनाम भी पाइए। और अगर रंग और भी अच्छे लगते हैं तो योग का रंग लगाइए, आयुर्वेद का रंग लगाइए, उसमें रंगिए अपने आप को अध्यात्म के रंग में। अध्यात्म। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।